नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो मैंने थोड़ा हल्का रखा था और इस पार्ट 2 वीडियो में थोड़ी सी और गहरी बातें अपन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और एक चीज़ को हमें समझना होगा कि जहाँ पर हम अक्सर कुछ दुखों का कोई समाधान हम नहीं खोज पाते हैं, परिस्थितियाँ वो की वही रहेंगी, सभी के लिए वही रहेगी, लेकिन हमारी सोच कैसी हो, हमारी रेजिलियंस पे डिपेंड करता है। हमारी मजबूत सोच की वजह से ही हम उससे उबर सकते हैं। जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डेथ, डिसीजेस एंड ओल्ड एज, दीज 4 आर बाउंड टू कम। जिसका जन्म हुआ है उसकी डेथ निश्चित है। उसको ज़्यादा कदा बीमारियां भी हो सकती है। बहुत से लोग तो जन्मजात से कंजेनिटल एनोमलीज जिसको बोलते हैं, और कई सारी ऐसी होती हैं जो बहुत लेट एज में मैनिफेस्ट करती हैं। तो ऐसी कई सारी परिस्थितियां हैं जिनका कारण खोजना संभव नहीं, और कई बार कारण खोज करके कोई उपाय भी नहीं। तो यही माना जाता है ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों का लेखा जोखा है, ये हमारा प्रारब्ध जिसको हम कहते हैं, जिसके कारण हमें ये सब सफरिंग से गुजरना। नाउ द चॉइस इज हाउ कंफर्टेबली यू गो थ्रू इट एंड ग्रो थ्रू इट। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अब तक ये जो आप समझ चुके हैं, तो और थोड़ी सी गहराइयों में चलते हैं, जो कि शास्त्रों के आधार पर दुखों की जो क्लासिफिकेशन बताई गई है उसके बारे में हम जानते हैं। दुख को 3 तरह से बताया गया है शास्त्रों में। दुख अथवा पीड़ा 3 प्रकार की होती है। आदि आध्यात्मिक, जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा है। हम अक्सर शारीरिक रूप या मानसिक रूप से दुख भोग रहे होते हैं। जन्म के आरंभ से यहाँ तक कि माँ के गर्भ में भी हमें दुख भोग रहे होते हैं, और ये सिलसिला आखिरी सांस तक चलता रहता है। दूसरा है आदि भौतिक, अन्य जीवात्माओं द्वारा दिया गया दुख। पारिवारिक सदस्यों से लेकर हमने हाल ही में जो कोरोना को झेला है, परिवार के सदस्यों की मृत्यु होना या परिवार में कोई आत्महत्या कर ले। एक डॉक्टर का किस्सा मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। 67 वर्षीय महिला डॉक्टर अपने पति को लेकर के जब जांचें करा कर के घर पहुंचती हैं, और जब भी उनको ये पता चल जाता है कि उनके पति को कैंसर हो चुका है और वो लास्ट स्टेजेस में है, उनको जब ये रियलाइज़ होता है कि वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। तो ये आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक का बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है कि हमें अपने दुखों को इतना बड़ा कर लेते हैं कि हम अपने परिवार की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। यह उदाहरण इसलिए दिया है कि जब हमें आध्यात्मिक बोध नहीं है तो हम ऐसे कदम उठाते हैं। तीसरा है आदि दैविक, जो कि नेचुरल डिजास्टर्स या प्राकृतिक विपदा द्वारा प्राप्त होता है। सूखा पड़ना, तूफान आना, भूस्खलन होना आदि, जिस पर इंसान का कोई बस नहीं है, ऐसी परिस्थितियों को आदि दैविक कहा जाता है। यदि हम अपने जीवन का विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे कि हम हर दुख को इन्हीं 1, 2 या 3 प्लस कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पशु भी दुख भोग रहे होते हैं, परंतु यह वे नहीं जानते कि इसका समाधान कैसे करें। परंतु मनुष्य वैज्ञानिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विकास कर रहा है। वह कई शाखाओं में, विधाओं में प्रगति कर रहा है, क्योंकि वह प्रसन्न रहना चाहता है। उसके लिए मनुष्य को विवेक, बुद्धि विशेष रूप से दी गई है। हम अज्ञानता के कारण ये भी जानते हैं कि अज्ञानता से दुख भोगने पड़ते हैं। हमें इन दुखों को कैसे सहन करना है, कुछ लाइनें इस बारे में समझ लेते हैं। यह स्वाभाविक है कि हमें दुख सहन करना ही पड़ते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण ही सहनशीलता है। अक्सर लोग कहते सुने जा सकते हैं कि अब सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक सीमा तक ही सहनशील होता है। यह आवश्यकता भी है। आध्यात्मिक सोच की यही आवश्यकता है। और यदि हम उचित रूप से यह समझ जाएं कि हम शरीर नहीं हैं, यद्यपि हम दुख भोगेंगे, लेकिन हम इतनी अधिक पीड़ा नहीं अनुभव करेंगे। जिस क्षण हम यह भाव से जीना शुरू कर देंगे कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं।
यही सोच आपकी सहन शक्ति की अपार शक्ति को बढ़ा देगी और अपितु दिव्य रूप से शांति अनुभव करने का आपको सक्षम भी बना देगी। आप तमाम परिस्थितियों में अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस से ऊपर उठकर अपने ईगो से मुक्त होकर आत्मिक शांति का अनुभव करेंगे और उन तमाम दुखों से, उन तमाम पीड़ाओं से आप सक्षम रूप से निपट पाएंगे, उभर पाएंगे। और अंत में एक ही बात पुनः दोहराना चाहूँगा, सुख मतलब भगवान का आशीर्वाद, हरी कृपा। दुख मतलब भगवान को हम भूल गए हैं। पुनः भगवान को याद करना चालू करिए, आप सारे दुखों से उबर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कंटेंट पसंद आया हो निश्चित रूप से आप शेयर कीजिएगा। पुनः देखने का, समझने का प्रयास करिए इस पूरे आज के इस वीडियो को। हो सकता है कि आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दोबारा सुनने पर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए, लेकिन कहीं हमारी भक्ति में कमी या कहीं हमारे एटीट्यूड में कमी, कहीं हमारे ग्रेटिट्यूड में कमी, कहीं ना कहीं हमारे कृतज्ञता में कमी ही हमारे दुखों का कारण होता है। हमें अपने विचारों को, अपने ईगो को समझने की आवश्यकता है। अपने ईगो को हम जितना कम करेंगे, अपने दुखों को उतना सहन करने का, अपने आप से कंफर्टेबल हो जाने का हम निर्णय ले पाएंगे।